आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि 5 नंबर होता है। और जितना क्वेश्चन आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे वो आप लोग पूरी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, या तो हमारे चैनल विजिट करके आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, समझे। और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, और यह 17 है, 17, ठीक है। 17 में से आपकी 4 को फिक्स आप लोग अगर इतना कर लीजिएगा तो चलिए हम लोग समय को देर नहीं करते हैं। पहला जो है ना, मेरा पहला है क्या, पहला है मेरा, ठीक है, गॉस प्रमेय को साबित करें, जो कि यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा की तरह पूछता है। 2021 में तो नहीं पूछा था, इससे पहले पूछा गया था, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा। तो दूसरा में बोलता है क्या, व्यक्तिकरण का परिभाषा दे, यह अंक के द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई की व्याख्या करें। बोलता है क्या, पहले व्यक्तिकरण का परिभाषा देना है, पहले व्यक्तिकरण का जो है ना, व्यक्तिकरण का परिभाषा देना है। उसके बाद यंग के द्विछिद्र में जो है ना उसके चौड़ाई बताना है। फिर ये तीसरा क्या है, उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को सत्यापित करें। या इसी को ऐसे भी पूछ सकता है कि गोलीय सतह पर प्रमाणित करें mu2/v माइनस mu1/u बराबर mu2 माइनस mu1/R, ठीक है। प्रमाणित करना है। दोनों का आंसर जो है, दोनों का आंसर सेम होगा, राइट। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये खास करके 2022 के लिए बनाया गया है। अगर जिसको ये अगर PDF चाहिए तो वह मुझे इस नंबर पर जो है ना व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप आप लोग करके PDF ले सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा चौथा, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बनावट का सचित्र वर्णन करें और इसका उपयोग को लिखे, राइट। तो पहला बताना है ट्रांसफार्मर क्या है और इसके बनावट को दिखाना है, इसके बनावट और उसका प्रयोग क्या है वो सब हमको लिख के बताना, राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखो जी, देखिए जो 2021 में पूछा गया था 5 नंबर में, वह सवाल है कि वर्ग माध्य मूल माध्य मान ज्ञात करें। वर्ग माध्य मूल माध्य मान ज्ञात करें, ओके। अब देखिए छठा है कि 1D ग्राफ जनित क्या है, इसके बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन करें, जो कि यह मोस्ट क्वेश्चन ये हमेशा की तरह पूछा जाता है। मेरे अनुभव से 2021 में पूछ भी सकता है। ट्रांसफार्मर और जो है ना 1D ग्राफ दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका फिक्स ही रहेगा, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हो चुका है। अब चलिए 7वां में। तो चलिए हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न स्पेक्ट्रमी श्रेणी से इसकी व्याख्या करें, राइट। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी कह सकता है कि बोर के सिद्धांत की अभिव्यक्तियों को लिखें, बोर के सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। दोनों का आंसर सेम होगा, राइट। अब देखिए 8वां, लेंस मेकर के सूत्र को ज्ञात करें, या इसी को बोल देगा कि इस प्रकार भी बोल सकता है कि 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को सिद्ध करें, राइट। तो आप लोग का आंसर सेम होगा, समझे। अब अगला देखिए, अब देखिए 9 नंबर का बोलता है क्या, 9 नंबर का कहता है किरचॉफ के नियम को लिखे। तो पहले हम किरचॉफ के नियम लिख देंगे और बोलता है समझावे इन नियमों को उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित की शर्तें लिखी। हाँ समझे, ये हो गया। और एक बात देखिए जो ना 2021 में जो ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 5 नंबर में, राइट। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना क्वेश्चन आप लोग को हम सजेस्ट करते हैं उस सब आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, और नहीं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। देखिए अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, जो कि 2021 में 5 नंबर में पूछा गया था, समझे। अब देखिए, अब बोलता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी बनावट क्रियाविधि आवर्धन का सचित्र वर्णन, एक स्वच्छ चित्र द्वारा खगोलीय दूरदर्शक की रचना करे और क्रियाविधि का वर्णन करे तथा इसकी आवर्धन क्षमता की गणना करे। तो पहले बना के सेम इसी तरह बनता है, राइट। चलिए ये बन गया। अब अगला देखिए, 12 में देखिए, जो कि जो अभी 2021 में पूछा गया था 2 नंबर में, जो कि मतलब एक पार्ट बोल दे, 2 लाइन लिख दिए, दोनों मिल जाएगा। अगर 5 नंबर में मिले था लंबा लिखना पड़ता है, ओके। देखिए तो हम लोग पहला बोलता है, देखिए बायो सावर्त के नियम को लिखे। तो पहले बायो सावर्त के नियम को लिख देंगे, फिर उसके बाद कहता है क्या,
कि उसके बाद बोलता है कि सीधे तार से प्रवाहित धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। पहले हम लोग बायो सावर्त लिख देंगे, समझे, बायो सावर्त लिख देंगे। उसके बाद अब उसको याद कर लीजिए, तो गर्दा मचा दीजिएगा 2022 में हल्का। चलिए देखिए अगला क्या है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम को लिखिए और व्यंजक प्राप्त करें। ओके, अब देखिए 14 क्या है, दिष्टकारी PN संधि, यानी कि उसी को एक बोलते हैं अग्रसंधि, एक बोलते हैं पक्षवायस अभिलक्षण को समझावे, समझे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मेरा है 15 में है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सचित्र वर्णन करें। और देखिए 16 में साइक्लोट्रॉन का बनावट सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें, साइक्लोट्रॉन, राइट। और देखिए यहाँ पर 17 में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात करें। ओके, ये सब मेरा 17 क्वेश्चन मोस्ट है और हम लोग पूरी तरह से इस क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 2022 में तहलका मचाना है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यह क्वेश्चन जितना बोले हैं सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमको बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।